हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो वर्ग और वर्गमूल है वो हम निकालेंगे और इसके साथ साथ जो है घन और घनमूल जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखिए वर्ग के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने पैटर्न वाला चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि वहाँ पर हमने जो है करीब 20 तक की जो संख्याएँ होती हैं उनका वर्ग निकालना देखा था, किस तरीके से वो वर्ग जो है वो आपको याद करने हैं। तो देखिए वर्ग कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का वर्ग वो संख्या होती है अगर हम जिस संख्या का वर्ग निकालने वाले हैं उसी संख्या को 2 बार गुना कर दें। जैसे कि हमने अगर 1 का वर्ग निकालना है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ग के बारे में कि वर्ग किस तरीके से हमने निकालना है। तो देखिए अगर हमने जो है अगर हम 1 को 1 से गुना कर दें तो संख्या जो है वो हमारी आती है 1। तो ये जो है 1 का क्या है, वर्ग है। इस तरीके से जो है आपने वर्ग निकालने होते हैं। तो देखिए 2 का आपने वर्ग यहाँ पर निकालना है तो इसका मतलब है 2 गुना 2, यानी आपको 2 की 2 से 2 बार मतलब 2 की 2 बार आपको गुना करनी होगी, यानी 2 गुना 2। तो यहाँ पर 2 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का अगर आपने वर्ग निकालना है तो इसका मतलब है 3 की आपको 2 बार गुना करनी होगी, 3 गुना 3 यानी कि 9। उसके बाद देखिए 4 का वर्ग अगर आपने निकालना है, 4 का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 को 2 बार गुना कर देंगे, 4 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही 5 का वर्ग अगर आपने निकालना है तो 5 की 2 बार गुना होगी, 5 गुना 5 और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 6 का वर्ग निकालना है तो 6 गुना 6 और ये हो जाएगा 36। 7 का निकालेंगे, 7 गुना 7 ये हो जाएगा 49। आगे 8 का वर्ग हम निकालेंगे तो 8 का वर्ग क्या होगा, 8 की 2 बार हम गुना कर देंगे तो 8 गुना 8 कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे 9 का वर्ग हम निकालेंगे तो 9 की 2 बार हमने गुना करनी होगी और ये हो जाएगा 81। और 10 का वर्ग अगर आप निकालेंगे तो 10 का वर्ग कौन सी संख्या होगी, यानी 10 गुना 10, 10 की 2 बार आप गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। इसी तरीके से जो है अगले वर्ग जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो है वर्ग निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस संख्या की 2 बार गुना करनी है। अगर इसी तरीके से आपको जो है 25 का वर्ग निकालने के लिए बोला जाता है कि 25 का वर्ग बताइए कितना होगा, तो 25 को आप क्या करेंगे 2 बार गुना कर देंगे। 25 को हम जब 2 बार गुना करते हैं तो आंसर जो है वो हमारा 625 आता है। आंसर क्या आता है 625 आएगा। आप जैसे इनकी गुना करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको जो है अगर बोला जाए कि आप जो है 51 का वर्ग निकालिए तो इसका मतलब जो है आपने क्या करना है 51 की 2 बार गुना करनी है। अगर आप एक लाइन में नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से जो है 2 लाइन में गुना करके इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको जो है अगर हम गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 से अगर हम गुना करेंगे तो 1 की 1 के साथ गुना 1 और 1 की 5 से करेंगे 5। तो आगे देखिए 5 एकम 5 गुना का निशान लगाएंगे पहले, फिर 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो देखिए कितना आता है 1, 10, 6 और ये देखिए 2601 जो है वो 51 का वर्ग आता है। तो इस तरीके से आपने जो है वो वर्ग निकालने हैं और कम से कम 20 तक के वर्ग जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। कम से कम जो 20 तक की जो संख्याएं हैं वो वर्ग आपको याद होने चाहिए। ये हम जो पैटर्न वाला जब हमने चैप्टर किया था उसके अंदर भी डिस्कस किया था और तब भी मैंने आपको कहा था कि आपको जो है कम से कम 20 तक के वर्ग जो है वो आपको याद करने होंगे। आगे हम देखते हैं कि वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वर्गमूल निकालना देखेंगे किस तरीके से हमने वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल को डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, ऐसे यहाँ पर ये वर्गमूल का साइन है, मतलब निशान है। इसके ऊपर इस तरीके से 2 अगर लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्गमूल निकालना है। और वर्ग जब हमने निकाला था तो वर्ग के लिए हमने क्या देखा था कि जो संख्या दी होती थी उसके ऊपर पावर में 2 लिखते थे तो वो हो जाता था उसका वर्ग। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है, जैसे हमने जो है यहाँ पर 2 का जो यहाँ पर वर्ग निकाला है वो कितना आया था, 2 की 2 बार गुना करेंगे हम तो 2 दूनी 4 तो 4 आया। तो अगर हम इस संख्या 4 का वर्गमूल निकालें तो जिसका हमने वर्ग किया है वो संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, मतलब जिस संख्या का हमने क्या निकालना है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, वो उसका वर्गमूल क्या होगा, जिस संख्या का हमने वर्ग किया है वो उसका वर्गमूल हो जाएगी। ठीक है, जैसे 9 है,
9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल होगा 3, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करने के बाद ही 9 आया था, यानी 3 का वर्ग क्या था, 9 था, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 16, 16 देखिए 16 किसका वर्ग था, ये था 4 का वर्ग था। अब 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यानी आप क्या बोलोगे कि 16 का तो यहाँ पर वर्गमूल होगा और 4 का क्या होगा, ये 16 वर्ग होगा, और 16 का क्या हो जाएगा, 4 वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो हमने जो है वर्गमूल निकालने की हमारे पास 2 विधियाँ हैं, तो देखते हैं हम कौन कौन सी विधि यहाँ पर हमारे पास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड जो विधि है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली विधि जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि के अंदर देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे। जब हमने गुणज वाला और गुणनखंड वाला जब चैप्टर किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो गुणनखंड निकाले जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। अभाज्य होते हैं जो छोटे से छोटे टुकड़े जो और किसी भी संख्या से भाग नहीं होते, उनको बोलते हैं हम अभाज्य। अभाज्य जो किसी से भी भाग नहीं होते, या तो एक से भाग होते हैं या खुद से भाग होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। जिस भी संख्या का हमने क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अब हमें जो है मान लिया कोई संख्या दे दी जाती है, हम कोई संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 625 को ही ले लेते हैं, क्योंकि 625 का वर्गमूल हमें पता है। 625 का वर्गमूल क्या है, 25 है, क्योंकि 25 को जब 2 बार गुना करते हैं तभी 625 आता है। तो इसीलिए जो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। तो देखिए हमने जो है गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा हमने क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले किससे भाग होगी ये संख्या, ये संख्या जो है 2 से भाग नहीं होगी, क्योंकि पीछे वाला अंक जो है वो 5 है और 5 जो है वो 2 से भाग नहीं होता। उसके बाद देखिए इनका जोड़ करके देखेंगे तो ये हो जाएंगे 13। 13 जो है वो 3 से भाग नहीं होता, इसलिए ये संख्या 3 से भी भाग नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, ये संख्या जो है सीधा 5 से भाग होगी। तो इसको कितने से भाग करेंगे, हम 5 से भाग करेंगे। जब इसको 5 से भाग करते हैं तो देखिए कितना आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। उसके बाद देखिए 5 से दोबारा भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, दोबारा से 5 पे जाता है, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसके क्या किए हैं, ये अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं। अब देखिए जब हम अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम इन सब की गुणा कर देते थे तो क्या निकलता था, लघुत्तम समापवर्तक निकलता था। और साथ में जब 2-3 संख्याएं हमें दी होती थी और सबकी गुणा कर देते थे तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक निकलता था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे आप, जो ये आपके जो गुणनखंड आए हैं इसमें से क्या करेंगे आप, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 2-2 के क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। और वो जोड़े जो हैं वो सेम संख्या के होने चाहिए। जैसे 5 और 5 का जोड़ा बनेगा। अगर यहाँ पे 2 और 5 होता, 2 और 5 का नहीं बनेगा। अगर 2 और 2 है तो 2 का जोड़ा बनेगा, 5 और 5 है तो 5 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 और 5 का जोड़ा बन जाता है और यहाँ पर फिर से 5 और 5 का जोड़ा बन जाता है। अब हमने जो जोड़ा बनाया है उसमें से एक को बाहर निकालना है। हमने क्या किया, इस जोड़े में से एक 5 को बाहर निकाला और इसमें से भी एक 5 को बाहर निकाला और दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25। तो इसका मतलब जो 25 है वो हमारा क्या है, 625 का वर्गमूल है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ये 625 का क्या आया है, वर्गमूल आया है। हम जो है यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है वर्गमूल निकालना है। तो हमारे पास जो है संख्या है 1024, ये संख्या है और इसका हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए इसका हमने वर्गमूल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने पे चलाएंगे, तो देखिए पीछे 4 है तो इसका मतलब 4 जो है वो 2 से भाग हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले किससे भाग करेंगे, 2 से करेंगे। तो देखिए 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दोबारा से 2 पे जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छीके 12। आगे देखिए दोबारा से 2 पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। दोबारा से 2 पे जाएगा, 2 छीके 12 और 2 चौके 8। दोबारा से 2 पे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर से 2 पे जा रहा है, 16 दूनी 32। दोबारा से 2 पे जा रहा है, 2 अठे 16। फिर से 2 पे, 2 चौके 8 और दोबारा से फिर से
2 पे जा रहा है, 2 दूनी 4 और लास्ट में फिर से 2 पे। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आए हैं, 2 2 2 2 आए हैं। तो इनको गुणा में करके ऐसे लिखो आप, 2 गुना 2 कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार। तो लिखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बार आया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके जोड़े बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए ये जोड़ा एक ये 3 बन गए, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। अब उसके बाद क्या करना है, जोड़े में से एक को बाहर निकालना है। तो जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 2, मतलब 5 जोड़े बने थे हमारे। तो 5 बार 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो 5 बार 2 हमारा बाहर आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इनकी गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखिए 32 जो है वो 1024 का क्या है, वर्गमूल है। 32 क्या है, 32 जो है वो 1024 का क्या है, वर्गमूल है। आप चाहे तो 32 को 2 बार गुना करके देखो तो 1024 ही आएगा। अगर हम 32 को 2 बार गुना करते हैं तो देखिए कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गुणा का निशान आ गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आगे देखिए ये 4, 12 का 2, हासिल 1 और ये 10। तो देखिए 1024 आता है 32 को 2 बार गुना करने पे। तो इसका मतलब 1024 का वर्गमूल क्या है, वो 32 है। ठीक है, तो ये है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके बाद अब हम जो विधि डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड विधि, वो है हमारी भाग विधि। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर उसको समझेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो है 1 से लेकर 10 संख्याओं तक के वर्ग पता होने चाहिए। 1 का वर्ग कितना है, 1, 2 का कितना है, 4, 3 का 9, 4 का 16, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 5 का वर्ग कितना है, 25, 6 का वर्ग कितना है, 36, 7 का वर्ग कितना है, 49, 8 का वर्ग कितना है, 64, 9 का वर्ग कितना है, 81। तो कम से कम इतने वर्ग जो है वो आपको पता होने चाहिए। 10 का वर्ग कितना है, 100। तो ये वर्ग जो है आपको भाग विधि के लिए, अगर आपने जो है भाग विधि से निकालना है तो आपको ये वर्ग जो है वो पता होने चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भाग विधि से क्या करना है, यहाँ पे हमने वर्गमूल निकालना है। तो एग्जांपल लेते हैं हम 625 वाला ही जो हमने पीछे देखा था। तो देखिए 625 का हमने क्या करना है, भाग विधि से निकालना है। तो ऐसी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ऐसी संख्या में जब हमने भाग विधि से ऐसे निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और वो भी जोड़े कहाँ से बनाने हैं, हमने पीछे से। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का हमने इकट्ठा जोड़ा बनाया, 1 को हमने अलग से छोड़ दिया। ठीक है, मतलब 6 को हमने अलग से रख दिया। अब क्या करना है आपने, इस तरीके से आपने इसको भाग करना है, ऐसे ये वाला तरीका आपने यूज़ करना है। वो वाला भाग जो है वो अलग है और आपने जो है वर्गमूल निकालने के लिए इस तरीके से भाग विधि का प्रयोग करना है। अब आपने देखना है कि ये जो 6 है वो कितने पे जाएगा, कितने पे जाएगा, मतलब सिर्फ ये वर्ग वाली वैल्यूज़ के अंदर से देखना है। इन वर्ग वाली वैल्यूज़ के अंदर से ही आपने देखना है कि आप कितने पे चला सकते हो। और आपका अंक जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, आपकी जो संख्या है वो 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो 6 होनी चाहिए या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए हम कितने पे चला सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक ज़्यादा छोटा है, 2 पे चला सकते हैं, 2 पे चला सकते हैं। आगे देखते हैं 3 पे चला सकते हैं, नहीं चला सकते, क्योंकि 3 का जो वर्ग आता है वो 9 आता है और 9 जो है वो 6 से ज़्यादा है। 9 क्या है, वो 6 से ज़्यादा है, इसलिए हम 3 के ऊपर नहीं चलाएंगे। यहाँ पर कितने पे चलाएंगे, 2 पे। कितने पे, 2 पे। तो 2 यहाँ पर लिखो और 2 ही यहाँ पर लिखना आपने। 2 और 2 की गुना करनी है तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए 4, ये जो हमने 4 देखा था ये है। आगे देखिए अब आपने क्या करना है, 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेंगे। उसके बाद देखिए आपने अगला अंक उतारना है। अब भाग में आप क्या करते हो, एक ही अंक आगे उतारते हो, लेकिन वर्गमूल में आपने क्या करना है, पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतारना है। क्या करना है, पूरा का पूरा जोड़ा जो है वो नीचे उतारना है। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है वो नीचे आएंगे, 25। ठीक है, 25 नीचे आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए
आपने इस 2 का दुगना करके लिखना है। ये जो 2 आया है इसका दुगना करके यहाँ पर लिखना है। तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखना है आपने कितने पे चलेगा, कितने पे चलेगा, मतलब इस 4 को जो है यहाँ पर 2 अंकों को लेके भाग करके देखो, ठीक है। तो 4 को जब 2 अंकों के साथ लेके भाग करके देखेंगे तो देखो 4 पंजे 20 होते हैं और 4 छिके 24, 24 तो जो है 22 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने पे चलाएंगे, 5 पे चलाएंगे। 4 पंजे 20 कम होता है ना 5 से, तो 4 पंजे 20, तो देखिए 45 आया। अब 45 को क्या करना है, इस 5 से गुणा करके देखना है कितना आएगा, क्योंकि हमने 5 पे चलाया ना, तो 5 पे चलाया तो 5 यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है, वहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर 5 से गुणा करके आपने लिखनी है। तो 5 से गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 2 5 के 20 और 2 22, कितना आया 225। मतलब कि पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा जो है ये भाग हो जाएगा, 0 से बच जाएगा। आंसर कितना आया आपका 25, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका जो ऊपर की तरफ आया है 25। तो हमें पता है कि 625 का वर्गमूल जब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला था तब भी कितना आया था, 625 आया था, और अभी भी कितना है, अभी भी ये 625 आया है। अब इसको एक एग्जाम्पल और के साथ और देखते हैं। हमने देखा 1024 को देखते हैं हम, जिसका हमने वर्गमूल निकाला था 32। तो हम 1024 के साथ देखेंगे। तो देखिए 1024, सबसे पहले क्या तरीका बताया मैंने कि आप जो है पीछे से जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। भाग विधि में पीछे से जोड़े बनाने हैं। तो ये देखिए हमने इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों का जोड़ा बनाया, ठीक है। तो देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 10 है। अब आपने वहाँ पर चेक करना है कि कितने पे जाएगा, कितने पे जाएगा, या तो 10 आना चाहिए या 10 से कम आना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3, 3 पे यहाँ पर 9 आता है, 3 का वर्ग 9 है। अगर 4 पे चलाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 जो है वो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, इस 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप कितने पे चलाएंगे, 3 पे चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप 3 पे चलाएंगे, इस तरीके से 3 तिया 9 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको घटाइए, 10 में से 9 घटाएंगे, कितना जाएगा, 10 में से 9 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आगे ये वाला पूरा का पूरा जोड़ा जो है वो आप उतारिए, ये कितना हो जाएगा 24। पूरा का पूरा जोड़ा आपने उतारा है, ये कितना हो गया 24। अब यहाँ पर आपको क्या बताया था, इसका दुगना करके लिखना है। इसका दुगना करके लिखोगे आप, कितना आएगा, 3 दूनी 6, दुगना करके लिखा 6 आया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आप कितने पे चला सकते हैं इसको। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 2 अक्षर ले लीजिए यहाँ पर, 6 का पहाड़ा पढ़ के देखिए कितने पे जा सकता है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12, इसका मतलब पूरा का पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पे चलाएंगे, 2 पे चलाएंगे, कितना हो गया 62 हो गया। और इसको 2 से ही गुणा करो क्योंकि हमने 2 पे चलाया, तो 2 से गुणा करो इसको, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, कितने आए 124। 124 आ गए, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कट गया, 0 शेष बचा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने पे चलाया था, 2 पे, तो हमारा आंसर कितना आता है 32। आंसर कितना आता है 32। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 विधि हमने देखी वर्गमूल निकालने की। एक तो हमने देखी है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसके अंदर हम जो है सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उनके टुकड़े करते हैं, गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद उनके अंदर उनके जोड़े बनाएंगे और उसमें से एक एक अंक को बाहर निकालते हुए उनकी गुणा कर देते हैं। भाग विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दी हुई है उनके जोड़े बनाते हैं, फिर उसको जो है भाग करने के लिए जो है यहाँ पर वर्ग वाली संख्याओं को हम देखते हैं और इस तरीके से जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाग करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे 2 तरीके हैं यहाँ पर क्या वर्गमूल निकालने के। तो अपना जो आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि घन और घनमूल जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ साथ बाय बाय।